हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का पाठ नंबर 3 शिशु लालन यानी बालक का लाड प्यार। तो पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ है प्रस्तुत पाठ कुंदमाला इति नामनो कुंदमाला इति नामनो यानी कुंदमाला नामक दिंगनांग विरचितस्य दिंगनांग के द्वारा रचित संस्कृतस्य संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ के पंचम अंकात पांचवें अंक से संपादित कृत्वा करके संकलितः अस्ति संकलित किया गया है, अर्थात पंचवें अंक से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ कुंदमाला नामक संस्कृत के नाटक के पांचवें अंक से लिया गया है, जिसके रचयिता दिंगनांग है। अत्र नाटकांश से इस नाटक के अंश में राम है राम सौ पुत्रौ अपने पुत्रों लव कुश को सिंहासन पर आरोहितुम बैठाने की इच्छा करता है, अर्थात बैठाना चाहता है। किंतु परंतु उभावपी का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा उभौ अपि। अयादि संधि यहाँ पर उभौ अपि यानी उभौ दोनों, अपि दोनों ही, सविनयम विनम्रता पूर्वक अर्थात उदारता से तत् निवार्यत है उसे मना कर देते हैं। यानी जब दोनों को राम सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं तब दोनों ही बड़ी उदारता के साथ ही बैठने से मना कर देते हैं। सिंहासन आरूढ़ है, सिंहासन पर बैठे हुए राम है राम उभयो हो दोनों के रूप लावण्य दृष्टवा रूप लावण्य यानी रूप की सुंदरता को अर्थात उनकी सुंदरता को दृष्टवा देखकर मुग्ध सन हुआ, अर्थात राम उन दोनों के सिंहासन पर बैठे हुए राम उन दोनों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और 100 करोड़ गृहात उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं। पाठे अस्मिन इस पाठ में शिशु वात्सल्य का अर्थात शिशु के प्रति स्नेह का मनोहारी वर्णन विद्यते है। इस पाठ में शिशु के प्रति लाड प्यार का मनोहारी वर्णन किया गया है। अब हम इस पाठ की व्याख्या देखते हैं। सिंहासनम स्थ है, सिंहासन स्थ है, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राम है राम सिंहासन पर विराजमान है अर्थात बैठे हुए हैं। ततः है प्रविष्ट है, ततः है तब प्रविष्ट प्रवेश करते हैं। विदूषक के द्वारा उपदिश्यमान यानी बताए गए मार्गव रास्ते से, विदूषक के द्वारा बताए गए रास्ते से तापसौ यानी तपस्वी कुश और लव दोनों तपस्वी विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से अर्थात रास्ते से प्रवेश करते हैं। विदूषक कहते हैं इत आर्यौ इधर से आर्यौ, हे आर्य इधर से। कुशलव रामम उपसरिते प्रणम्य च, राम के उपसरिते पास जाते हैं, च और प्रणम्य प्रणाम करके, राम के पास जाकर और प्रणाम करके। आगे वो बोलते हैं कि अपि का अर्थ यहाँ पर क्या है, क्या कुशलम कुशल है, महाराज क्या आप कुशल हैं। फिर आगे राम कहते हैं युष्मत तुम्हारे दर्शन से कुशल ही है, तुम्हारे दर्शन से तो कुशल ही हैं। यानी यदि आप दोनों के दर्शन हो गए तो हम बिल्कुल ठीक हैं, कुशल हैं। बहुतो हो
आप दोनों के, किम क्या, वयम हम, अत्र यहाँ, क्या हम यहाँ, कुशल प्रश्न से कुशलता के प्रश्न का भाजनम पात्र एव ही, क्या हम आप दोनों के यहाँ कुशलता का प्रश्न पूछने के पात्र हैं। अर्थात राम कहना चाहते हैं कि भाई आप दोनों हमसे कुशलता का प्रश्न पूछते हैं कि आप कुशल हैं, तो क्या हम आपके कुशलता का प्रश्न पूछने के पात्र हैं। न नहीं पुनरअतिथि जन्म उचितस्य, पुनरअतिथि यानी कि जो अतिथि लोगों के लिए उचितस्य उचित होता है, कंठासलस्य, जो कंठासलस्य यानी गले लग जाना, जो अतिथि जन के लिए उचित होता है वो तुम्हारे लिए क्या गले लगना उचित नहीं है। अर्थात राम कहना चाहते हैं कि अतिथि जन के लिए यानी अतिथि जन्म उचित से, अतिथि जन के लिए उचित बहुत यानी तुम्हारा कंठासलस्य गले लग जाना ठीक नहीं है। परिस्वज्य, परिस्वज्य यानी गले लगाकर, अहो आहा यानी कि राम है उन्हें गले लगाते हैं तब उन्हें आनंद आता है और वो कहते हैं आहा हृदय ग्राही स्पर्श है, यानी कि इनका स्पर्श तो हृदय ग्राही है, अर्थात हृदय को आनंदित करने वाला है। आगे है आसनम अर्ध उपेश्यति, आसनम यानी आसन पर, अर्धम उपेश्यति यानी कि आधे आसन पर बैठता है। जो राम है वो उन्हें आधे आसन पर बैठाते हैं। आगे है भवती शिशुज, आगे है राजासनम उभौ, उभौ दोनों, राजासनम राजा के, आगे है उभौ दोनों, राजासनम खलु एतत्, यहाँ पर यण संधि हो रही है, खलु निश्चय ही, एतत् यह राजासनम राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासीतुम, युक्तम यानी उचित, न नहीं है, अध्यासीतुम बैठना, इस पर बैठना उचित नहीं है। अर्थात वो दोनों लव और कुश कहते हैं कि यह निश्चय ही राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम है, राम कहते हैं सवैधानम न चरित्र लोपाय, सवैधानम यानी कि बिना किसी रुकावट के, अर्थात जब मेरी इच्छा से तुम बैठते हो बिना ही किसी रुकावट के, रुकावट सहित चरित्र लोपाय यानी कि चरित्र हानि न नहीं होती है। यदि तुम्हें कोई नहीं रोकता टोकता है बिना किसी रुकावट के, मैं तुम्हें बिठा रहा हूँ, तो इस तरह बैठने में सवैधानम यानी वैधान पूर्वक बैठने में चरित्र लोपाय चरित्र की हानि न नहीं होगी। तस्मात अंक, तस्मात इसलिए, अंक गोद से, अवरुद्ध, व्यहितम अध्यक्षता, व्यहितम अवरुद्ध अध्यक्षता बैठ जाइए, सिंहासनम सिंहासन पर, इसलिए गोद से अवरुद्ध सिंहासन पर बैठ जाइए। कहने का अभिप्राय यह है, राम कहते हैं यदि मैं तुम्हें बैठाना चाहता हूँ तो इसमें तुम्हारे चरित्र की कोई हानि नहीं होगी, इसलिए तुम मेरी गोद सहित यानी कि मेरे गोद से अवरुद्ध अर्थात मेरी गोद में तुम इस सिंहासन पर बैठ जाओ। आगे कहते हैं अंकम उपवेश्यति, अंकम यानी गोद में, उपवेशति बैठाता है। फिर उभौ दोनों, अनिच्छाम नाट्यत है, अनिच्छा का नाटक करते हैं, ऐसा नाटक करते हैं कि भाई हम नहीं बैठना चाहते हैं, न बैठने का नाटक करते हैं। राजन, हे राजन, अलम अति दाक्षिण्यन, अलम अति यानी कि इतना अत्यधिक, दाक्षिण्यन यानी कि उदारता न करो, हे राजन तुम इतनी अधिक उदारता मत करो। फिर आगे राम है, राम कहते हैं अलम अति शालीनतया, अलम रहने दो, तुम भी इतनी अत्यधिक शालीनता यानी कि तुम भी इतनी अत्यधिक शालीनता रहने दो, अर्थात तुम भी इतना
अधिक जो न बैठने का दिखावा करते हो, शिष्टाचार दिखा रहे हो, उस शिष्टाचार को रहने दो। फिर आगे राम कहते हैं भवती शिशु जन है। भवती होता है, शिशु जन है, शिशु जन यानी बालक, वह अनुरोधात, वह यानी आयु, अनुरोधात यानी छोटी, छोटी आयु के कारण शिशु जन है बालक भी लालनीय एव, लालनीय यानी कि लाड प्यार के योग्य एव ही भवती होता है। यानी छोटी आयु के कारण, वह अनुरोधात छोटी आयु के कारण शिशु जन है बालक लालनीय एवं लाड प्यार के योग्य ही, अर्थात लाड प्यार करने योग्य या लालनीय ही भवती होता है। अब रह गया है गुण महताम अपि। सबसे पहले आ जाएगा गुण महताम अपि। गुण महताम का अर्थ है गुणवान व्यक्ति, जो अत्यधिक गुणवान होते हैं, विद्वान होते हैं, उन गुणवान लोगों के लिए सबसे पहले आएगा गुण महताम अपि। जो अत्यधिक गुणवान व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी वह अनुरोधात छोटी आयु के कारण शिशु जन है बालक लालनीय एवं भवती, लालनीय ही होता है। अब वो करें कि भी तुम ये सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा यानी कि राजा हूँ, तुम मेरी गोद में नहीं बैठोगे, इसलिए वो उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, उस बड़े से बड़े विद्वान के लिए जो छोटी आयु के कारण बच्चा होता है वो लालनीय ही होता है, अर्थात उसे प्यारा ही लगता है। आगे है वर्जती हिमकरह अपि। वर्जती, वर्जती का अर्थ है सुशोभित होता है। हिमकरह अपि, हिमकरह यानी चंद्रमा, अपि भी बाल भावात अपने बाल भाव के कारण, अर्थात चंद्रमा भी अपने बाल भाव के कारण सुशोभित होता है। कहाँ पर? पशुपति मस्तक, पशुपति यानी शिव के मस्तक, मस्तक पर, अर्थात जो चंद्रमा है वो भी पशुपति मस्तक, शिव के मस्तक पर केतक छदतवम, केतक छदतवम यानी केतकी के फूलों से बने हुए जूड़े के समान वर्जती सुशोभित होता है। दोबारा देखते हैं इसका। हिमकर है अपि, चंद्रमा भी बाल भावात अपने बाल भाव के कारण, सबसे पहले बाल भावात आ जाएगा। बाल भावात बाल भाव के कारण हिमकर अपि, चंद्रमा भी पशुपति मस्तक भगवान शिव के मस्तक पर केतक छदतवम केतकी के फूलों से बने हुए जूड़े के समान वर्जती सुशोभित होता है। आगे है, आगे फिर राम है। राम कहते हैं एषः यह भवतो हो आपके सौंदर्य अवलोक जनितेन, सौंदर्य से यानी कि सौंदर्य को अवलोक देखकर जनितेन उत्पन्न कौतूहलेन, कौतूहलेन यानी उत्सुकता पूर्वक या फिर आश्चर्य से परीक्षा में पूछता हूँ। यह मैं आप दोनों के सौंदर्य से अवलोक यानी सौंदर्य को देखकर जनितेन उत्पन्न हुए कौतूहलेन कौतूहल से, अर्थात आश्चर्य से परीक्षा में पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयो, क्षत्रिय कुल के पितामहयो यानी पितामह है। पितामह कौन होते हैं? दादा। पितामहयो सूर्य चंद्र यो को वा, सूर्य व चंद्रियो, सूर्य यानी सूर्य व और चंद्रियो यानी चंद्रमा में से कह कौन है? भवतो वंश से करता, भवतो आप दोनों के वंश से, वंश का करता यानी करता। कहने का अभिप्राय यह है, जो राम है वो पूछते हैं कि यह मैं आप दोनों के सौंदर्य से उत्पन्न कौतूहल से पूछता हूँ, अर्थात आश्चर्य से पूछता हूँ कि आप दोनों क्षत्रिय कुल, आप दोनों के क्षत्रिय कुल के पितामहियों यानी पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से भवतो वंश से आप दोनों के वंश का कर्ता को कौन है? लव, लव कहते हैं भगवान सहस्त्र धीति,